हमें भी इमरान भाई टाइम आज ही मिला है, तो वो अपना जो वेबसाइट है उसके बारे में थोड़ा आज सोच रहे थे, इंस्टाग्राम पे लाइव तो वो आएंगे और उसके बाद। वेबसाइट है, उसके बारे में आप हमारी लाइफ में बोल सकते हैं भाई, आप अपना प्रचार कर सकते हैं अपनी उसका, आप नहीं, बात कर उसमें सकते प्रचार दरअसल वो हमारा नहीं है, हम हमारा आपका सभी के लिए हमने जो है उसकी शुरुआत करी है। हैं। क्योंकि अच्छा। ऐसा है कि हर चीज, जैसे कि आप सिलेंडर की पहले बुकिंग करा करते थे, तो वो जो किताब होती है, बताइए आप, तो इमरान भाई ऐसा आगे है कि बताइए। जैसे कि अभी कुछ सालों पहले की बात करें, तो जो जो गैस सिलेंडर जो अपने यहाँ चलने लगे हैं, पहले चूल्हे और स्टोव वगैरह हम्म। चलते थे। तो जी जब जी। शुरुआत में गैस की जो बुकिंग हम लोग कराते थे वो इस तरह से होती थी कि आज भी वो तरीका है, लेकिन अब साथ में ऑनलाइन भी हो गया है। पहले ऑनलाइन नहीं था। पहले हाँ। सिर्फ इतना था, आप जाते थे एजेंसी पे, वहां पे अपनी किताब देते थे, वहां पे उस पे नंबर चढ़ता था, पर्ची मिलती थी, फिर आपको मतलब मोबाइल ऑनलाइन का कोई भी उसमें साधन नहीं था। हाँ फिर नहीं था। उसके बाद ऑनलाइन आया। हाँ। ऑनलाइन आया। आज आप कहीं भी हो, ऑल इंडिया से लेके ऑल वर्ल्ड, आप बुकिंग कर सकते हो वहीं से। और पर्ची आपकी वहाँ हाकर वगैरह जो होते हैं वो निकाल देंगे, या आप खुद जाके घर से कोई जाके ले लेता है। तो आपके मतलब बुकिंग करने के लिए आपको वहाँ मौजूद होना जरूरी नहीं है। इसी तरह से जैसे कि अकाउंट होते हैं, पहले अकाउंट जो था वो उनके चार्जेस वगैरह थोड़े कम थे, अकाउंट ओपन हो जाता था 500 रुपए में, 200 रुपए में। और एक किताब सिर्फ सिंगल मिलती थी, और उसके लिए भी आप जो है सिर्फ बैंक पे ही डिपेंड थे, बैंक में ही जी जी। जाके आपका सारा काम होना था। यानी कि वो बिल्कुल। अ, डाटा जो उनका ऑनलाइन होता था वो सिर्फ बैंक के ही स्टाफ के लिए होता था, और उससे भी पहले चले जाए तो खाली रजिस्टर चला करते थे। यानी कि जब कंप्यूटर का भी दौर नहीं था तो सिर्फ रजिस्टर से काम होता था। बिल्कुल इसी सही। तरह से रेलवे का टिकट हो गया। रेलवे की टिकट पहले अगर आपने कंफर्म हो गई आपकी, तो फिर बाद में बड़ी उसे कैंसिल कराने में बड़ी झंझट होती थी, काफी पहले हर चीज बताना पड़ती थी, क्योंकि ऑनलाइन का दौर था नहीं। अब हम्म। आप मतलब आपको टिकट चाहिए आपको फरुखाबाद की, आप बैठे हो सूरत में, आप बैठे हो जयपुर में, आप बैठे हो मुंबई में, या कहीं भी हो, तो आप वहीं हाँ, से कहीं की भी जी। टिकट बुक कर सकते हो, किसी और ये बंदे के ऑनलाइन, लिए भी कर सकते ऑनलाइन हो। सिस्टम हो गया, और हर जगह ऑनलाइन हो गया। हाँ, और वो मैसेज के थ्रू, ईमेल के थ्रू, या आप उस आपके पास टिकट आ जाता निकाल के, आप उसे व्हाट्सएप कर सकते हो। कुछ भी नहीं है आपके पास, तो आप फिर बुकिंग करके अपनी सीट पे जाते हैं, टीटी आता है, और वो उसके पास टेबलेट होता है और लिस्ट होती है, वो उसमें आपका चेक करता है सीट नंबर, और पूछता है भाई ये 19 नंबर पे कौन है, तो आप बोल देते हैं भाई इमरान खान हम हैं भाई। ज्यादा से ज्यादा वो आपकी आईडी चेक करता है। तो ऑनलाइन जो चीजें हुई हैं वो सिर्फ एक एक चीज में नहीं हुई है, वो सारी चीजों में अप्लाई होती हैं। तो अब पहले जो पेमेंट मिला करती थी, जैसे आप खाके बनाते हो, आपको जो पहले पेमेंट करते थे, पहले सिर्फ एक ही तरीका था कि बंदे का आपने काम किया, वो आता था और आपको कैश पेमेंट यानी कि नोट आपको दे देता था। हम्म। लेकिन अब क्या होता है कि अब आपके पास मोबाइल है, तो ज्यादातर लोग ऐसे आपके पास आते होंगे जो पूछते होंगे इमरान भाई क्यूआर कोड दिखा दो, यूपीआई बता दो, अपनी फोन पे नंबर बता दो अपना। तो क्यों पूछता है? क्योंकि आपको अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करना है, नंबर के जरिए वो आपको पैसे भेज देगा, नोट नहीं मिलेंगे आपको, वो जी। नंबर भेजेगा। अकाउंट में नंबर आपके दिखने लगेंगे कि हाँ इतने नंबर, मेरे इतने रुपए आ गए। हम लोग उसे रुपए बोलते हैं, लेकिन असल वो डिजिट होते हैं, नंबर ही होते हैं सिर्फ। जी। अब आपको उन उन नंबर को, उन पैसों को कैश कराना, तो आप एटीएम जा सकते हैं, या ऑनलाइन सीएससी वगैरह पर किसी पे जा सकते हैं, वो निकाल के देगा, या आप बैंक जा सकते हैं, या कहीं ना जाकर आप उसी पैसे को किसी और को ट्रांसफर कर सकते हैं अपनी जरूरत के हिसाब से। आपको राशन लाना है, ईद का टाइम आ गया, कुर्ता पैजामा सिलवाना, टेलर को देना है, सिमई खरीदना है, तो आप नोट ना भी निकलवाएं तब भी आपका काम चल जाता है। तो हम नहीं तो आप इतना ये ही। बताइए ना, अब ये बताइए जी जी। इसको, ये कैसे आप मतलब, वो तो मैं समझ गया हूँ, और आजकल वो लगभग सभी समझ बताने, रहे हैं कि हाँ भाई सब चीजें ऑनलाइन हो चुकी हैं। नहीं नहीं तो समझ रहे हैं, लेकिन लोग इन चीजों पे ध्यान नहीं देते हैं, क्योंकि जब बारी आती है, जैसे कि अकाउंट की बारी आई, आज भी आपको ऐसे लोग मिल जाएंगे कि जो जब तक उनकी पासबुक के ऊपर एंट्री ना हो तब तक उन्हें यकीन नहीं होता कि हमारे अकाउंट में पैसे हैं। और आपको ऐसे लोग भी मिल जाएंगे जो पासबुक उन्हें याद भी नहीं होगी कई सालों से, जबकि हम्म। वो लाखों का ट्रांजैक्शन कर चुके होंगे इधर से उधर, बैंक हम्म। में भी उन्होंने काफी महीनों से कदम नहीं रखा होगा, लेकिन अकाउंट उनका चालू है, सारा काम इधर से उधर आना जाना पैसा लगा हुआ है, और वो जानते हैं कि हाँ हमारा पैसा आ भी रहा है, जा भी रहा है, एंट्री हो रही है बैंक में।
लेकिन कुछ लोग होते हैं जो किताब पे ही भरोसा करते हैं, वो कहेंगे नहीं एंट्री करा के आओ, पुराने लोग खास तौर पे, लेकिन नए लोगों में भी कुछ ऐसे हैं। तो हमें ऑनलाइन से बचने की जरूरत नहीं है, बल्कि सीखने की जरूरत है। आज इतने सालों में जो ऑनलाइन जो बड़ी बड़ी है, जो डिजिटल इंडिया की तरफ बढ़ा है, भारत ही नहीं ऑल वर्ल्ड बढ़ा है, लेकिन इतने में ही लोग अभी काफी मतलब इन चीजों से पीछे हैं। और आगे ऑनलाइन अब आप देख लो कि गाड़ियों के बारे में आप सुनते होंगे कि गाड़ियों के टू व्हीलर के लॉक जो हैं वो ऑनलाइन खुलने लगे हैं, फोर व्हीलर गाड़ी ऑटो ड्राइविंग पे लग जाती है। तो ये ऑनलाइन इंटरनेट के जरिए ही हो रहा है। इसी तरह से जो मजदूर कारीगर लोग हैं, वो उनकी जिंदगी में कुछ नहीं बदला है। वो आज भी वहीं जा पाते हैं जहां उनका कोई मिलने वाला कारीगर काम कर रहा है, या उनका कोई दुकानदार जानने वाला है, या वो रेगुलर मतलब कहीं परदेश में जाते हैं तो वो सिर्फ वहीं जा पाते हैं जहां पर वो पहले से जा रहे हैं किसी के थ्रू। या अब कारीगर की जगह आप दुकानदार को ले लो, तो दुकानदार क्या होता है कि दुकानदार, उसे कारीगर की जरूरत है। अब वो सिर्फ इतना ही सीमित है कि जो बंदे उसके पास लगे हैं वो उन्हीं से बोल पाता है कि भाई मुझे इतने बंदे चाहिए और आप बुला लो। तो अब वो बुलाएंगे, वो बुलाते हैं, कांटेक्ट करते हैं, करा नहीं करा वो उनके ऊपर है। अब ये दुकानदार अगर चाहे कि हम डायरेक्ट कारीगरों से संपर्क कर लें, और कोई हमें पेंटर ऐसा मिल जाए, हमें डिजाइनर मिल जाए जो हमारे लिए यहाँ पे आए काम करे, हम उसे अच्छा पैसा दें, लेकिन वो जानते ही नहीं किसी को, वो जानते ही नहीं है संपर्क कैसे करे, बुलाए कैसे। कारीगर वो जहाँ से 10 साल से जहाँ जा रहा है बस वो उसी को जानता है, उसके आगे उसे पता ही नहीं है। बल्कि उसी शहर में उसे नहीं पता कि और दुकानदार कितने हैं, फैक्ट्री कितनी है, हमारे लायक और काम कितने हैं। तो इसके लिए जो है, इसके लिए चाहे वो किसी भी लाइन को, स्पेशली क्योंकि ये फर्रुखाबाद से हम लोग, तो फर्रुखाबाद में सबसे ज्यादा जो मात्रा, जो कम्युनिटी जो कारीगरी की पाई जाती है वो हैंड एम्ब्रॉयडरी की है, जरदोजी की है। तो शुरुआत स्पेशली जो है वो इस पे करी है, लेकिन इस पे आ सब सकते हैं, सबके लिए है ये, किसी भी टाइप का कारीगर हो। तो ये इसीलिए हमने शुरुआत करी है कि डिजिटल इंडिया जब हो ही रहा है तो कारीगरों के लिए क्यों नहीं हो रहा है डिजिटल इंडिया। आप जयपुर में हो, आप जयपुर में हो, जयपुर के अंदर जो अजायब घर बना है चिड़ियाघर के पास में, जो म्यूजियम जिसे बोलते हैं, वहां पे आप जाओगे तो वहां पे पुरानी कलाकृतियां बनी हुई हैं, कि मतलब जो हिंदुस्तान में कौन कौन से फेमस काम जो हैं, वहां पर वो पुतलों की शक्ल में छोटे छोटे से बना के रखे हुए हैं। तो वहां पर जो आपका जो जो जिनके लिए आप डिजाइन बना रहे हो हैंड एम्ब्रॉयडरी कारचोब वालों के लिए, तो उनका भी अड्डा वहां पे लगा हुआ है। अगर आप कभी गए हो, अगर नहीं गए हैं तो आप जाके देखना, वहां पे ऊपर जाने के बाद एक अड्डा वहां पे अपना लाइन में लगा हुआ है, वहां पे कारीगर उसमें बैठे, छोटे 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 से कारीगर बने हुए हैं और वो वहां पे काम सीख रहे हैं। और ये काफी सालों से, जब ऑनलाइन का दौर नहीं भी था तब से वो हमने देखा वहां पे अड्डा लगा हुआ। यानी कि लोग काम को तो जानते हैं, लेकिन जो काम जो कर रहा है वो बंदा ऑनलाइन से जुड़ना नहीं चाहता, या वो उसके लिए कोई कि जहां से वो जुड़ सके, उसे अच्छी इनकम ऑफर करी जा सके। अगर वो कहीं गांव क्षेत्र में रहता 2-3-400 कमाता है, तो अब कोई बंदा है जिसे उसकी जरूरत है और वो 1000 भी उसे दे सकता है, लेकिन वो उसे उस तक पहुंचेगा कैसे, या ये जो बंदा है ये कैसे पहुंचेगा भाई आपके लिए क्या मैसेज आया है देखिए। जी हाँ, तो इमरान भाई, तो बात मतलब ये चल रही थी कि ऑनलाइन जो ऑनलाइन हुआ है, जो डिजिटल हुआ है, आज भी आप बताइए कि अगर आपसे कोई समस्या है जयपुर के अलावा, अभी आप जयपुर में मौजूद हो, अच्छा जयपुर में भी जिस एरिया में आप मौजूद हो उसके अलावा जयपुर महानगर है, और महानगर के हिसाब से तकरीबन 50 लाख से ऊपर की वहां की आबादी होगी, 50-60 लाख के आसपास, मेरा जहां तक अंदाज है इतनी आबादी होगी। और आपकी की लाइन के काफी कारखाने, काफी फैक्ट्री वहीं पर मौजूद हैं। अब जो बंदे आपके पास आते हैं वो आपसे जो भी रेट प्राइस में आपसे खाता बनवाते हैं, लेकिन वहीं पर कोई बंदा फैक्ट्री लेके बैठा है, कोई मैडम है, कोई सर हैं जिनकी फैक्ट्री चल रही है, और वो अच्छे दाम पर यहाँ लोकल से लेके आपसे डबल दाम पर, अगर आप यहाँ पर 500 में खाका बना रहे हैं 1000 में, तो वो 500 की जगह 1000 और 1000 की जगह 2000 देने के लिए तैयार है, लेकिन वो आपको जानते ही नहीं है। और ना आप उसका एड्रेस जानते हो, ना आप उसका कोई कॉन्टेक्ट नंबर जानते हो, तो आप संपर्क कैसे करोगे?
इसी जो ये जो दिक्कत है, इसी के लिए हमने ये karigarlife.com जो है वेबसाइट, वो शुरुआत की है। अगर साथ रहा आपका और दुआएं रही तो इंशाल्लाह जो है वो आगे बढ़ेगा। और फिलहाल रजिस्ट्रेशन उसके ऊपर चालू है, और प्लानिंग तो आगे काफी लंबी है, लेकिन शुरुआत फिलहाल यहीं से है ताकि हम एक दूसरे को जोड़ सकें, जी आपस जी, में कनेक्ट कर सकें अच्छी सोच है आपकी, दुकानदारों। बहुत अच्छी सोच है। और नहीं, ये सोच नहीं है, सोच तो थी पहले, अच्छा, अब जब तो ये काम वेबसाइट शुरू हो नहीं गया है। तैयार थी। सोच तब थी, लेकिन आज वो वजूद में लेके आए हैं उसे, जैसे भी लाए हैं आज उसे वजूद में लाए हैं। अब सोच नहीं रही है, अब प्रैक्टिकल हो गया है। अब हो तो गया अब उसके ऊपर काम करना है, लोगों को बताना है, और उन्हें इससे फायदा क्या मिल सकता है ये उन्हें जानकारी देना है। शुरुआत यहीं से होगी कि ज्यादा से ज्यादा लोग उस पे आए, अपना रजिस्ट्रेशन करें, ठीक है, और आगे जैसे जैसे उस पे काम बढ़ेगा सहूलियत बढ़ेगी। अच्छा, जानकारी अच्छा, के लिए उसमें आपको जैसे कि उसमें एक सवाल है मेरा, जैसे कि अगर उसमें कोई रजिस्ट्रेशन करता है जी तो, और वो कहीं पे मानी किसी पार्टी ने भाई ऐप के थ्रू किसी कारीगर को अपने पास बुला लिया, जी ठीक है ना, आप मतलब ऐप के थ्रू किसी कारीगर को अपने पास बुला लिया, जी। अब वो कारीगर वहां पर कोई फ्रॉड कर देता है, तो उसका जिम्मेदार कौन है? ऐसा है इमरान भाई। या फिर या फिर हाँ, कारीगर के साथ या फिर कारीगर के साथ किसी पार्टी ने फ्रॉड कर दिया, जी। उसका जिम्मेदार पहली कौन? बात, हाँ पहली बात, अभी आपने जैसे कहा कि जो है उस ऐप को मतलब इस्तेमाल करें, तो अभी ये ऐप हमारी तैयार नहीं है, अभी सिर्फ वेबसाइट है, और वेबसाइट में भी तो अभी पूरा मैं काम मतलब जैसे हुआ मेरा मतलब यही है, वही वेबसाइट जो आप कह रहे हो, मैं उसको नहीं। ऐप भूल गया हूँ। ऐप, वो आपके जवाब पे आ रहा है, जैसे पूरी बात बताना है ना हमें। जी तो इस नाम की अगर अभी आप ऐप ढूंढेंगे तो ऐप नहीं मिलेगी, क्योंकि अभी हमने कोई ऐप इसकी बनाई ही नहीं है, ठीक है। तो पहले अभी हमारा वेबसाइट पे काम चल रहा है, उसमें भी सिर्फ अभी रजिस्ट्रेशन शुरू किया है। दूसरी चीज के जो जिस दुकानदार को कारीगर चाहिए या कारीगर को दुकानदार चाहिए, तो उसे पहले हमसे परमिशन लेना पड़ेगी, तो हम उसका पहले चेक करेंगे कि इसकी डिटेल मतलब ठीक ठाक है या नहीं है। हम्म, अगर उसकी डिटेल ठीक ठाक होती, अगर लगती है हमें, तब हम उसे जो है रेफर कर देते हैं, दुकानदार को जोड़ देंगे कि भाई ये लो कारीगर, आप संपर्क कर लो। अब उसके बाद ये कारीगर की भी जिम्मेदारी बनती है कि वो खुद भी, अब हमने तो उसे अपने हिसाब से जांच लिया, लेकिन जरूरी नहीं है कि हम 100% सही हुए। हजारों करोड़ लाखों करोड़ की कंपनी और बैंक चल रहे हैं, लेकिन उनमें भी फ्रॉड हो जाता है। हमारा तो अभी लाखों में भी नहीं है ना करोड़ों में, शुरुआत है सिर्फ। तो हम अपनी तरफ से अभी फिलहाल ये बात कह रहे हैं कि कोशिश करेंगे कि जितना हो सके जान लें उन्हें, उनकी आईडी, क्योंकि रजिस्ट्रेशन जो प्रोसेस दिया है तो उस पर वो अपनी डिटेल डालेंगे, उसके हिसाब से हम उनसे देख लेंगे कि भाई ठीक ठाक है मामला या नहीं। लगता है ठीक ठाक है, तब उन्हें परमिशन दी जाएगी कि ठीक है आप कारीगर यहाँ से नंबर ले सकते हैं, बात कर सकते हैं। अब कारीगर को ये चाहिए कि जब हमारे पास कोई आ रहा है हमसे जुड़ने के लिए, या दुकानदार के पास कोई कारीगर जा रहा है जुड़ने के लिए, तो वो अब अपने हिसाब से उसे वेरीफाई करे कि हाँ ये बंदा मतलब ठीक है। अब वो बात से करे, आईडी से करे, ये उसकी मर्जी है, वो कैसे जांचना चाहता है उसे, ये उसके ऊपर है। इसमें हमारा तो सिर्फ इतना रोल है कि हम एक दो लोगों को जोड़ रहे हैं। जैसे कि शादियां लोग कराते हैं, तो शादी कराने में क्या होता है कि बिचमनिया बोलते हैं उसे, और कुछ भी मतलब उसे बोल सकते हैं, नॉर्मली बिचमनिया ही बोलते हैं। तो वो मतलब लड़का लड़की की फैमिली को मिला देता है कि भाई ये लड़का है, ये लड़की, हम दोनों को जानते हैं। अब आप दोनों आपस में एक दूसरे को जान लो, फिर भी उसके बाद कहानियां खराब हो जाती हैं। तो ऐसा नहीं होता कि बिचपनिये ने कोई गलत मशवरा दे दिया, उसने मशवरा सही दिया था, लेकिन कुछ चीजें होती कभी कभी नाइंसाफियां हो जाती हैं। अब रही गड़बड़ की बात, तो वो गड़बड़ पहले, आज ये सुविधा हो गई है कि हफ्ते पे पेमेंट होने लगा, ज्यादा से ज्यादा कोई हफ्ते में खर्चा दे देता है और 15 दिन में पेमेंट दे देता है। पहले क्या होता था कि पहले बहुत फ्रॉड होते थे, ना तो ऑनलाइन का दौर था, ना पेमेंट के इतने साधन थे। लोग घर पैसे भी भेजते थे तो एजेंट के थ्रू भेजते थे। वो मान लीजिए आप जयपुर में हैं, तो कोई एजेंट है जयपुर में, वो कहता है ठीक है 1000 पे 20 रुपए 40 रुपए हम लेंगे और आपका पैसा घर पहुंचा देंगे। वो भी 2-3 दिन बाद पहुंचता था घर पे। आज हर बंदे के पास अकाउंट है, उसे यहाँ अकाउंट में पैसा आया, उसने क्लिक करा,
और यहाँ से उसके घर पे माँ बहन या बीवी किसी के भी अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है। तो हर चीज बदलती है, और जैसे जैसे वेबसाइट बढ़ेगी आगे, तो हम उसी हिसाब से और चीजें भी उसमें लाने की कोशिश करेंगे। अब ये होएगा जब जब लोग उसमें आगे बढ़ के आएंगे, जब साथ देंगे, और जब वो समझेंगे कि हाँ ये चीज हमारे लिए ही बनाई गई है, तब उस काम को आगे करा जा सकता है। तो फिलहाल तो यही मतलब जो है उम्मीद कर सकते हैं कि लोग जो है जुड़े इससे। और कोई भी जानकारी अगर चाहिए तो हमारा वेबसाइट तो karigarlife.com के नाम से है ही, उसमें सपोर्ट सिस्टम भी दिया हुआ है, व्हाट्सएप भी है, हमारा एड्रेस भी दिया है। लेकिन उसके अलावा आप यूट्यूब पे कारीगर लाइफ अगर सर्च करेंगे तो अपना चैनल भी आ जाएगा। इंस्टाग्राम पे आप कारीगर लाइफ सर्च करेंगे तो अपना चैनल आ जाएगा, वहां से भी आप संपर्क कर सकते हैं। कोई भी मतलब कोई बात चाहिए, कोई जानकारी चाहिए, तो आप डायरेक्ट उस पर जाके हमसे सवाल कर सकते हैं। मैसेज पढ़ लेते हैं। मैसेज में आया है, पिचमनिया का हाल बुरा होता है। क्या लिखा हुआ है? कमेंट पढ़ा आपने? जी, चंदा बेगम। देखिए ऐसा है कि ये अपने हिसाब से सही कह रहे हैं, बिचमनिया का हाल बुरा होता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। अगर ऐसा होता तो ना ही कोई भी जो भी मतलब फ्लैट बिकते हैं, जमीनें बिकती हैं, तो लोकल शहरों में छोटी जगहों पे उन्हें दलाल बोलते हैं, और बाकी बड़े शहरों में जैसे आप जयपुर हैं, मुंबई दिल्ली चले जाएं तो वहां पे ब्रोकर बोलते हैं, सेल करने वाला, बिकवाने वाला, वो भी बिचमनिया ही होता है। इनकी तादाद घट नहीं रही है, इनकी तादाद बढ़ रही है, क्योंकि ये बेटर ऑप्शन है। आप अगर जयपुर में कोई, आप जयपुर में रह रहे हैं लेकिन वहां के रहने वाले नहीं हैं, अगर आपको कोई फ्लैट लेना है तो आपको किसी ब्रोकर बिचवानिए की जरूरत पड़ेगी, दलाल भी कह सकते हैं आप उन्हें, लेकिन अच्छा हाँ, नहीं लगता सुनने में। एजेंट बोलते हैं क्यों? भाई, एजेंट की जरूरत पड़ती है। हाँ, वो वेरीफाई कर सकता है, वो उस लाइन का है, वो आपको हाँ, बता सकता है कि ये सही। जमीन जो है एक नंबर की है, इस पे मतलब कि, और अगर उसे आप लेके चलते हैं, उसका कमीशन देते हैं, तो आगे कोई दिक्कत होती है तो आप उसका गिरबान पकड़ सकते हैं कि हमने तेरे जरिए इस चीज को लिया। तो वो जितना भी हो सकेगा आपका साथ देगा और आपका नुकसान होने से बचाएगा। तो बिचमनिया काम आता है, इसीलिए ब्रोकर हो, बिचमनिया हो, बिचौलिया हो, इनकी तादाद हमेशा बढ़ती रही हर दौर में, और आगे भी बढ़ती रहेगी, क्योंकि इनकी जरूरत पड़ती है सच में। जी जी। ये इनसे मिलिए, हमारे ये जो हजरत आए हुए हैं, अस्सलाम वालेकुम। ये भाई वालेकुम का अस्सलाम। जिन वालेकुम जिन्नात अस्सलाम हज़रत। जिन जिन्नात भूत प्रेत वगैरह वगैरह वगैरह, हवा हवा, ये भाई जी सबकी हवा निकाल देते हैं। नहीं, हमने आपके ही चैनल पे इनकी एक दो वीडियो देखी थी। हाँ, तो ये भाई हवा निकालते हैं भाई। जी, तो अभी आए हुए हैं हमारे बड़े भाई हैं रिजवान भाई। तो एक एक जो है सोच जो बनी हुई है लोगों की आज के जमाने में, कि जो दाढ़ी टोपी वाला है, जो दाढ़ी टोपी वाला है, बस वो ला इलाहा इल्लल्लाह या जिन उतारना या इमामत करना। अरे भाई, दाढ़ी तो सिर्फ एक सुन्नत है, ये तो हर मुसलमान के लिए। अगर कोई नहीं रखता तो वो वैसे भी गुनाहगार है, ठीक है। रखता है तो वो एक सुन्नत अदा कर रहे हैं। नॉर्मली सबको ये काम करना चाहिए, ठीक है। अब इसका कि दाढ़ी रख ली है तो अब ये टेक्नोलॉजी नहीं जानता, ये वेबसाइट के बारे में नहीं जानता, ये मोबाइल हाँ, के बारे में नहीं जानता, सही ये बात। नादानी, ये नादानी भरी बातें हैं। दाढ़ी का बिल्कुल। टेक्नोलॉजी से कोई लेना देना नहीं, वो इंसान है, ठीक है। दाढ़ी रख के लोग सारे काम कर रहे हैं, ठीक है। तो यही है इमरान भाई के जागरूक होना बहुत जरूरी है, क्योंकि समाज देखिए बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, टेक्नोलॉजी बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। अभी कुछ साल पहले की बात है, तकरीबन 2-3 साल हो गए, तो हमने एक पेपर में पढ़ा था कि 2 बैंक के अंदर, शायद उसमें केनरा बैंक का नाम भी था, कि वहां पे जो मतलब कि नौकरी करते हैं, एम्प्लॉय बोलते हैं उन्हें, तो उनकी जगह पे रोबोट की टेस्टिंग हुई थी कि रोबोट इन कामों को कर सकते हैं या नहीं। हालांकि देखा जाए, ये जो एटीएम लगे होते हैं, ऑटोमेटिक वेंडिंग मशीन, तो ये एटीएम जो होते हैं, ये भी एक तरह से रोबोट का ही काम करते हैं। इन्हें भी आप रोबोट कह सकते हैं कि हमने बस कार्ड लगाया, उस पर टाइप करा, नंबर डाला और पैसे निकल ही आते हैं। तो ये काफी सालों से चल रहा है। अब रोबोट, अब जिनकी जो हम लोग कल्पना करते हैं, जो लोग बातें करते हैं, वो दरअसल हम लोग की तरह, जो उनका चेहरा भी बनाया जाएगा, हाथ भी होंगे, उनके पैर भी होंगे, और वो दूसरे के सवाल का जवाब भी दे सकेंगे। तो वो इस तरह से अब रोबोट आ रहे हैं।
तो अब लोग रिप्लेस हो रहे हैं। अभी जैसे कि आप सुनते हो इन खबरों में भी, फलानी कंपनी ने 10,000 लोगों को निकाल दिया। क्यों निकाल दिया? क्योंकि जो 10,000 लोगों का काम था, वो 10 मशीनें अगर करने लगी तो वो उन्हें निकाल दिया। वो 10,000 लोगों को क्यों पैसे देंगे जब 10 मशीनों से वो काम हो रहा है, और टाइम की भी बचत। तो हमें वो चीजें सीखना चाहिए। काफी साल पहले लखनऊ के अंदर कुछ अरबी उर्दू में कुछ पेंटिंग करते थे, वो सही से हमें याद नहीं है। उस टाइम पे जब कंप्यूटर से जो प्रिंट निकलने का जो सिस्टम आया था, तो उस टाइम पे बड़ा वो लोग परेशान हुए थे, जो लोग वो करते थे काम। लेकिन परेशान वो लोग हुए जो सीखते नहीं थे। कुछ लोग उनमें ऐसे थे जिन्होंने क्या, कोई बात नहीं, कंप्यूटर आया, उन्होंने चुटकियों में तो नहीं कहेंगे, लेकिन चुटकियों में कहेंगे, क्योंकि जिंदगी भर से कोई काम बंदा कर रहा है, तो 2 4 6 महीने या साल 2 साल में उसने वो सीख लिया, वो उसमें सेट हो गया। उसे बुराई करने की जरूरत नहीं पड़ी। जीएसटी का मामला जब आया, तो लोगों ने बड़ा उधम मचाया कि जीएसटी ये है वो है। लेकिन जिन्होंने ज्यादा उधम मचाया, जिनके मुंह से आपने ज्यादा ये सारी बातें सुनी होंगी जीएसटी, उन्होंने अपने बच्चों को एलएलबी करा के, और जो था उन्होंने जीएसटी के ही काम में लगा दिया। आज मेरे ही सामने कम से कम 10 लोग हम ऐसे गिना सकते हैं जिन्होंने ये जीएसटी लागू होने के बाद उन्होंने पढ़ाई करी, एलएलबी करा, और आज वही काम वो संभाल रहे हैं। तो हर चीज हर किसी के लिए बुरी नहीं होती है, वही अपॉर्चुनिटी होती, वही मौका होता है लोगों के लिए, बशर्ते जो सीखने वाला है उसके लिए वो मौका बन गया, और जो नहीं सीखने वाला है वो उसके लिए अफसोस रह जाता है सिर्फ कि अरे अब हम क्या करें। कर तो तुम बहुत कुछ सकते थे, लेकिन नहीं करा। जिन्हें करना था उन्होंने करा, तुम वहीं पे हिल गए हुए पुराने तरीकों पे। जो बंदा आज अकाउंट छोड़ के, म्यूचुअल फंड छोड़ के, शेयर बाजार छोड़ के, फिक्स डिपॉजिट छोड़ के, डाकघर पॉलिसी छोड़ के, एलआईसी छोड़ के, आज भी अगर वो गुल्लक में लगा है, या चूल्हे के पास में गड्ढा खोद के वो मलैया गाड़ के उसमें पैसे इकट्ठा करने में लगा है, तो वो उसकी गलती है, हमारी गलती नहीं है, क्योंकि वो सीख नहीं रहा कि और भी तरीके इजाद हो चुके हैं। आपके इधर फरकाबाद क्षेत्र के अंदर जो है, मैं भी वहाँ पे, हमारा भी घर वहीं शमशाबाद में है, तो वहाँ पर मैं गया हूँ। अभी मैं रह के आया था करीब 1 महीने 1.5 महीने तक। तो वहाँ पर मैंने देखा कोई जो है फोन पे पैसे लेने देने कोई तैयार नहीं है। तो उनसे कहो भाई फोन पे पैसे दे रहा हूँ, तो भाई वो कहाँ जोड़ लेते हैं, भाई जाओ यार, यहाँ पे तो नगद का काम है। और ऐसा भाई यहाँ पर हमारे जयपुर में ऐसा तो भाई कहीं पे भी अभी तक तो मैंने जहाँ भी लेन देन करते हैं भाई, हर जगह जो लोग अब से 1 साल पहले जो लोग मतलब कि लेन देन कैश करते थे, वो भी जो है अब ऑनलाइन आ गए हैं भाई। उनके यहाँ पेटियाँ रख दी गई हैं, पेटीएम की हैं, पोस्ट पे उसकी क्या नाम है, फोन पे की पेटी रखी हुई है, भाई अपना जो है आवाज आ जाती है। लेकिन वहाँ पर तो पेटी नहीं लगवाना चाहते हैं, वो अकाउंट ही नहीं खुलवाना चाहते हैं। अभी अभी भी मैं बता रहा हूँ कि बहुत से लोगों के मतलब अकाउंट तो है बैंक के अंदर, लेकिन उनके जो है अभी तक जो है पैन कार्ड नहीं बना है। 2-3 लोग थे, तो मैं खुद वहाँ पे पेटीएम कार्ड खुद अप्लाई करवाया मैंने। भाई चल यार, मैं लेके चल रहा हूँ तुझे यार। वो कहने मुझे पता ही नहीं है, मैंने पता नहीं है, चलो मैं लेके चल रहा हूँ तुम्हारे को। मैंने ई मित्र पे ले आके भाई उनके पैन कार्ड बनवाया मैंने, भाई जाके बैंक में जमा करना। और उन्हें पता ही नहीं है इसका होना क्या है, तो उनके पास मैसेज तो आते हैं, लेकिन मैसेज वो लोग पढ़ ही नहीं पाते हैं, तो यार उनको पता ही क्या। बहुत से ऐसे लोग हैं भाई, और बड़े मतलब कि अच्छे घर के लोग, यानी अच्छे घर कैसे, यानी कि पैसे वाले लोग की बात कर रहा हूँ। तो उनकी मतलब एक तो गरीब होते हैं, गरीब को तो कुछ पता ही नहीं है, जहाँ इनके पैसे उनका लेन देन भी चल रहा है, खूब कारोबार भी अच्छा चल रहा है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। उन्होंने अपनी बीवी का अकाउंट लगवा रखा बैंक के अंदर, उसी पे पैसे आ रहे हैं जा रहे हैं आ रहे हैं जा रहे हैं, उनको मतलब ही नहीं है, उनका खुद का अकाउंट नहीं खुला हुआ, अपनी बीवी के नाम पे अकाउंट खोल रखा है, उसी पे पैसा आ जाता है और सब होता रहता है। मैंने उनसे पूछा, मैंने भाई तुम्हारे पास क्रेडिट कार्ड वगैरह है? कहने ये क्या होता है? मैं पता ही नहीं है क्या होता है। नहीं, हमने तुम्हारा वो है क्या नाम है, उनको पैसे की जरूरत थी, खैर कहने यार माल वहाँ से आया हुआ, वो माल उठाऊंगा, पैसे की जरूरत है मुझे, करीब 1-1.5 लाख रुपए चाहिए मुझे। मैंने आप लेन देन कितना कर लेते हो साल भर में? कहने यार लेन देन तो यार लाखों, जो बहुत मतलब कि 20-25-30 लाख रुपए का हो जाता है यार लेन देन। हमने इतना हो जाता है, आपके पास क्रेडिट कार्ड तो होएगा ना? कहने यार ये क्या होता है? हमने यार तुमको यही पता नहीं है। तो हमने भाई तुम्हारा जो बैंक में आप जो है अप्लाई करो, आपके मोबाइल में ऐप तो चलाते हो? कहने नहीं, मैं मोबाइल में ऐप चलाते ही नहीं हूँ कुछ भी, मैं तो भाई नगद का काम करता हूँ, बस दुकानदार मुझे भेज देता पैसे अकाउंट में और मैं निकाल के नगद लेके आता हूँ, सबको नगद पैसे देता हूँ।
और अब मुझे जी जरूरत पड़ी, मैंने भाई तो तुम्हारे लिए तो बहुत सारी सुविधाएं, मतलब कि बैंक वाले भी सुविधा देते हैं भाई, आप उसका फायदा उठाओ भाई, कभी आप दूसरे के आगे क्यों हाथ फैला रहे हो, आप खुद ही जी मतलब कि लेन देन कर सकते हो। तो फिर मैंने उनसे जब पूछा तो कहने लगे मेरे पास वही नहीं है भाई पैन कार्ड। जब मैंने पूछा उनसे, हमने फिर उनका पैन जी। कार्ड बनवाया, हमने भाई पैन कार्ड बनवा लो, आप जाके बैंक में जाके इसको जमा करवाओ भाई, रजिस्ट्रेशन वहाँ करवाओ जाके भाई, पैन कार्ड भी साथ में अटैच करवाओ, अपने लिंक लिंक करवाओ उसमें इमरान अकाउंट। भाई, आप अभी पैन कार्ड की आप बात कर रहे हैं। अभी आपको हम बताएं कि तकरीबन 5 साल से हम ये सुनते आए कि पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करा लें। 5 साल से भी ज्यादा हो गई हमें ये सुनते हुए। लेकिन अभी पिछले साल चंद महीने पहले पिछले साल से इन्होंने क्या करा कि सरकार, क्योंकि इतने टाइम से उन्होंने फ्री कर रखा था और वो सबसे बोल रहे थे कि लिंक करा लो लिंक करा लो, लोग भीड़ में डाले रहते हैं। अब क्या हुआ कि उन्होंने पिछले साल जो था, शायद 7-8 महीने हो गए हैं, तो उन्होंने ये चीज लागू कर दी कि अब लिंक कराने पे 1,000 रुपए पड़ेंगे। तो 1,000 रुपए लोगों से लगे। अब जब लगने लगे तो अब लोग कराने लगे। जब तक फ्री में हो रहा था, सरकार कह रही थी चिल्ला चिल्ला के कि भाई लिंक करा लो लिंक करा लो, तो लोग सुन ही नहीं रहे थे। तो गलती हम लोग फायदे की पता नहीं है, ज्यादा इसके होती है। फायदे नहीं पता है ना, फायदे जब पता, देखो फायदे उन्हीं को पता है जो भाई बिजनेस कर रहे हैं, लेन देन कर रहे हैं शहर सिटी के अंदर। गांव के अंदर बहुत से लोग अभी भी ऐसे हैं, उन्हें पता ही नहीं इसका होगा क्या, कब क्या अब करना क्या पता है। पता पता जो है वो बात यही आ जाती है कि पता क्यों नहीं है। गांव के अंदर आप चले जाओ, उन्हें ये मालूम होएगा शाहरुख खान की फिल्म कौन सी आई है, ईद पे हम्म। सलमान खान की फिल्म कौन सी लगेगी। वो कैसे पता चल जाता उन्हें? भाई वो कैसे पता चल जाता है? कोई सरकारी स्कीम आती है कि वो घर बनने का जो मोदी जी ने स्कीम निकाली कि आपको 2 लाख रुपए मिलेंगे, आप फॉर्म भर दो, वो उन्हें पता हो जाता है। वो कैसे पता हम्म। हो जाता है? अब पता वही तो सब बात। चलता है। हम्म। पता सब चल जाता है, लेकिन लोग भीड़ में डाले रहते हैं और फिर उसका सही है। उन्हें खामियाजा नुकसान जो है वो उठाना पड़ता है। अब आपको पैन कार्ड से आधार कार्ड लिंक कराना, तो 1,000 रुपए आपको जो है वो देना है। सही बात। ऐसे ही तो ये हो रहा भीड़ भाई। डालते अब हैं। जब तक फ्री में था तब तक तो कोई इसकी परवाह नहीं थी, अब जब पता चला नहीं पैसा लगेगा। कराया, लेकिन कराया जो वैल्यू समझते हैं, जो समझते हैं इन चीजों को, वो कराया। हमने भी कराया था, हमें भी कराए हुए 4 साल हो गए हैं तकरीबन। तो कराते हैं लोग, लेकिन ना के बराबर कम लोग कराते हैं। जो जानकारी कम, बात वही आ जाती है कि जानकारी ही लोग कम रखते हैं तो काम भी लोग कम कराते हैं। अगर ये बंदा हर आदमी जानकारी रखे इन चीजों की, मिलती सबको है, कान में बात सबके आती है, तो लेकिन लोग अभी धूल की अभी तरह जो उसे झाड़ आपने देते हैं, ध्यान नहीं। अभी जो आपने ये काम शुरू किया तो इसमें कितने लोग जो है रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं? इसमें अभी ऐसा है कि ये अभी हमने जो है खाली वेबसाइट का नाम रखा और उसे शुरुआत करके अभी छोड़ दिया। उसमें काफी काम चालू है अभी। उसमें हमने जैसे कि रजिस्ट्रेशन जो दिया है, वो आपका जो है नाम पढ़ना है, ईमेल आईडी पढ़नी है और पासवर्ड पढ़ना है। इससे आपकी पहले तो आईडी क्रिएट हो जाएगी। उसके बाद आपको प्रोफाइल में जाके सारी चीजें सेट करना है। अब इसमें जो है हम ईमेल के साथ या ईमेल को हटा के मोबाइल नंबर का ऑप्शन रखने वाले हैं कि आप मोबाइल नंबर से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो अभी ये खाली अभी मतलब शुरुआत करी है, अभी अभी ये वेबसाइट जो है वो हमने बनवाई है। तो अभी काम चालू है, धीरे धीरे देखते हैं कैसे देखिए क्या। बात आपकी सही है और सही के साथ ये हम जानते भी हैं, लेकिन बात वहीं पे आ जाती है। वजह क्या है कि जो काम हमें करना है, हमें करना है 1 नंबर का काम और अच्छी क्वालिटी का काम करना है। ये वेबसाइट भी हमने खुद नहीं बनाई है, हमने ये वेबसाइट भी बनवाई है और उसे धीरे धीरे अपडेट करा रहे हैं। बात यहीं पे आ जाती है कि ऐप बनवाने के लिए हमें चाहिए, लेकिन अब क्या है कि हमारे पास जैसे कि पैसे की कमी है, ठीक है। तो पहले तो हमें या तो इन्वेस्टर मिले कि जो हमारे साथ आ जाए, एज अ पार्टनर जुड़ जाए, ठीक है। या दूसरा जो आप इंजीनियर जो बोल रहे हैं, आईटी का कोई बंदा या बंदी जो भी, वो पार्टनर बतौर अगर जुड़ना चाहें, पार्टनरशिप वो ले लें और वो अपना जो है उस चीज को देखें हमारे साथ मिलके। तो इस तरह देखिए, से हमने काफी लोगों आप से कह रखा है। आपका जो ये काम जो आप करना चाह रहे हैं, सबसे मेन चीज जो आपका जो वेबसाइट वाला जो हिसाब किताब है ना, वो एक जो कारखानदार, मतलब कि एक बड़े बड़ी पार्टियां होती है ना, जो बाहर की पार्टियां हो गई, दिल्ली की हो गई, जयपुर की हो गई, और अपने जो बड़े स्टेट हैं वहाँ की पार्टियां हो गई, पढ़ी लिखी काबिल, जिन जो कंप्यूटर वगैरह यूज करती हैं, ठीक है, उनके लिए तो भाई वेबसाइट बढ़िया चीज है, अच्छी चीज है। लेकिन जिस तबके के लिए आप करना चाह रहे हैं, वो तबका वेबसाइट के बारे में कुछ नहीं जानता।
नहीं, लेकिन नहीं, सुन आपकी पहले बात सही सुनिए, है, वो वेबसाइट और के बारे में कुछ नहीं सुनिए जानते तो हैं। सही। लेकिन जी। ऐप के बारे में, चाहे वो पढ़ा लिखा हो, चाहे वो कारीगर हो, चाहे कारखानदार हो, चाहे दुकानदार हो, चाहे मकानदार हो, कोई भी हो, ऐप को हर आदमी समझ लेता है और जान लेता है। मोबाइल हर किसी के पास है। आपने देखा होगा वेबसाइट के बारे में, हम भी मतलब कि काफी टाइम से, बचपने से ही हम सुनते चले आ रहे हैं वेबसाइट के बारे में। वेबसाइट हमने जी। भी बना रखी है, अपनी अपनी जो हमारे वर्क की जो है वेबसाइट हमने बना रखी है। लेकिन यकीन मानिए वो बना के बस रख दिए और उसका काम खत्म हो गया है। उस पर कोई ना जुड़ता है, ना उस पर कोई काम होता है, कुछ भी नहीं होता है, सिर्फ बना के आप रख दो। कारीगर एक भी वहाँ, वही आप जरूर अटैच कर लेगा, वही जो मतलब कि उसमें जाके अपना जो है भाई रजिस्ट्रेशन करवा लेगा, जिसको आप जो है मतलब कि कहोगे भाई करवा लो करवा लो करवा लो, ठीक है। अपनी मर्जी से जानकारी दे के कोई इसमें जो है रजिस्ट्रेशन नहीं करवाएगा। देखिए हमें भी करीब 20 साल पुराना तजुर्बा है इस चीज़ के जी। अंदर। लेकिन अब जो जो मोबाइल के अंदर जो भी चीज़ें आती हैं, जो भी ऐप वगैरह हैं, इसमें अगर आप काम अगर कर रहे हो, जो मेहनत आप उधर कर रहे हो ना, उधर ना करके आप अगर इधर करेंगे ना मेहनत, मोबाइल के अंदर ऐप आना चाहिए। और ऐप इतना कोई ज़्यादा महँगा नहीं बनता है, आप सोचोगे यार बहुत ज़्यादा महँगा बनता है। जो वेबसाइट में आप मेहनत कर रहे हो, वही पर इधर दिमाग लगाना है आपको भाई, कोई ना कोई इन्वेस्टर मिल जाएगा आपको। और इंशाल्लाह ये काम भी वेबसाइट से ज़्यादा आसान ये काम है। जी। वेबसाइट में तो बहुत ज़्यादा दिक्कत मुसीबतें आएँगी, आपको परेशानियाँ आएँगी। इसमें कोई दिक्कत जी। नहीं आनी है, इसमें क्या करना होगा, इसमें सिर्फ़ नंबर डालना है आपको। आपको जो भी चीज़ें उधर लिखनी है, इसमें बहुत आसानी। देखो मोबाइल के ऐप जो हैं देखो हर कोई यूज़ कर रहा है, व्हाट्सएप है, फेसबुक है, ठीक है, इंस्टाग्राम है, ये सब चीज़ें हैं। और भी गेम है, बहुत सारे गेम हैं, आदमी जो है डाउनलोड करता है, यूज़ करता है। तो वो क्या है, आदमी सीख चुका है, पढ़ा लिखा नहीं है, लेकिन सीख चुका है वो। लेकिन जो वेबसाइट की बात कर रहे हैं, वो पढ़े लिखे की ज़रूरत पड़ेगी उसके अंदर। जब कोई रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए जाएगा, तब वहाँ पे बीच में खौआ बैठेगा, वो कहेगा लाओ भाई 100 रुपए लगेंगे आपके रजिस्ट्रेशन करने के, ठीक है भाई? तो वो बीच में भाई 100 रुपए उधर दे देंगे, इधर जो है क्या कारीगर खुद कर लेगा रजिस्ट्रेशन। और आप जो चार्ज होगा, वो आप चार्ज उसके अंदर लगा दो, 20-25 रुपए, 100 रुपए, जो भी चार्ज लगाने हैं आपके, वो आप चार्ज लगाओ उसके अंदर, और आपका जी। रजिस्ट्रेशन बहुत आराम से हर मोबाइल में हो जाएगा। इतनी जल्दी आप जो सोच है ना आपकी, वो सोच आपकी बढ़ जाएगी, मतलब कि काम आपका बढ़ जाएगा। और जो है भाई इसको प्रचार करना इसका और ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो मैं जी। कई बार भी 3-4 बार आप मुझसे कह चुके हैं वेबसाइट के बारे में, मैंने भी सुना है, मैंने भी भाई आपकी बात पे गौर किया था। लेकिन फिर मैंने यार ये सोचा यार वेबसाइट यार आज के टाइम पे यार, मैंने मुझे खुद याद है, मैंने पहले मैं दूसरा कोई काम करता था, ज्वेलरी से जो अटैच था काम, तो उसमें क्या बॉक्स बनते थे। तो मैंने उसकी वेबसाइट जो है मतलब बना रखी थी पहले। यकीन मानिएगा एक भी ग्राहक हमारा वेबसाइट से नहीं जुड़ा है उस टाइम पे, जी। 15 साल पहले की बता रहा हूँ मैं। और अभी भी मैंने जो है मतलब कि बना के रखी वेबसाइट अपने इसी काम की, एम्ब्रॉयडरी की। तो इसमें भी एक आदमी भी नहीं जुड़ा मुझसे वेबसाइट से। जी। ये सिर्फ एक देखिए वो ये कंपनी होती है ना, बड़ी बड़ी कंपनी है, उनके लिए तो बढ़िया चीज़ है ये, क्योंकि भाई उनका काम अलग होता है। आज जो आप करना चाह रहे हैं वो एक गरीब तबका है। कारीगरी तबका जो है वो एक गरीब तबका है, और कारीगरी लाइन के अंदर आपको पढ़े लिखे बहुत कम मिलेंगे। यानी कि आपको अगर पढ़े लिखे मिलेंगे 10% मिल सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं मिलेंगे पढ़े लिखे, जिनको कुछ पता ही नहीं है कि यार वेबसाइट होती क्या है, इसका क्या करना है क्या नहीं करना है। और रही ऐप की बात, तो भाई ऐप पढ़ा लिखा हो चाहे ना पढ़ा लिखा हो, भाई ऐप हर कोई यूज़ कर लेता है। तो थोड़ी सी आप अपनी अगर सोच मेरे कहने से आप अगर चेंज कर लेंगे, भाई वेबसाइट को ना करके आप ऐप के ऊपर मेहनत करिए, ऐप आप बनाने की सोचिए। आप भाई देखिए जिस चीज़ के बारे में हम कोशिश करते हैं ना, वो काम आसान हो जाता है। अभी आप वेबसाइट के बारे में सोच रहे हैं, उसमें मुझे मालूम है मेहनत बहुत करनी पड़ेगी आपको, लेकिन मेहनत असर नहीं लाएगी, जहाँ तक मेरा आइडिया है, असर नहीं लाएगी मेहनत। आप जुड़ेंगे तो वही लोग जुड़ेंगे जो आपके टच में लोग हैं, जो आपके कहने से आपकी भाई आपका रियायत करके आपकी बात को अच्छा मानते हैं, वो लोग आपकी बात मान लेंगे, रजिस्ट्रेशन करवा लेंगे। लेकिन वो जो आप चाह रहे हो ना, बढ़ाना चाह रहे हो काम को, बढ़ेगा नहीं उसके अंदर। इसमें बढ़ने का चांस है फुल फुल ऐप ऐसा के है अंदर। इमरान भाई, हमें ये नहीं पता कि आपकी जानकारी इसमें कहाँ तक है, लेकिन ऐसा होता है कि
जो ऐप होता है, कोई भी ऐप है आपके मोबाइल में 20 ऐप होंगे, बैंक का भी ऐप है, फ़ोन पे भी है, तमाम ऐप होंगे। लेकिन आपको शायद ये नहीं पता है कि वो ऐप डायरेक्ट अपने आप नहीं काम करता है। वो ऐप दरअसल लिंक होता है किसी न किसी वेबसाइट से। ऐप वही जो तो होता मेरा है वो मतलब है, खाली वही भाई उसी के लिए मैं कह रहा हूँ, वो आप भाई आप उसी के उसमें मेहनत करिए, उसकी जानकारी लीजिए और फिर उसके सुनिए तो, बाद ऐप के थ्रू आप चलाइए ये काम। वो दरअसल होता क्या है कि जो ऐप होते हैं, वो सारे वेबसाइट से ही लिंक होते हैं, ठीक है? और ये ऐप का जो सिस्टम आया है, वो इसीलिए आया है ताकि हर बंदा, वो पढ़ा-लिखा हो या ना हो, उसके लिए आसानी कर दी गई है कि आप ऐप खाली डाउनलोड कर लें और जो वेबसाइट पे जो सिस्टम दिए हुए हैं, वो यहाँ पर आपको ऐप के अंदर मिल जाते हैं। अच्छा तो क्या ठीक है, होता है इधर भाई जी, अभी जो हमने बताया था हमारे जो भाई हैं उनका अभी हम इजाज़त चाहते हैं, और जी, आपने जी। भाई इतनी देर बात करी भाई, बहुत अच्छा लगा मुझे। और इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ जो आप काम करना चाह रहे हैं, अल्लाह आपकी हेल्प करे इसके अंदर, अल्लाह अज़गैब से आपका इंतजाम करे और आमीन। आपका काम भाई ऊंचाई पे पहुंचे। आप सोच अच्छी है आपकी, माशाल्लाह बहुत अच्छी सोच है। ऐसी सोच एक ऐसे तबके के लिए जो वाकई में उनका कोई नामो निशान नहीं है कहीं पे भी, कारीगरों का मेहनत बहुत करते हैं बेचारे वो लोग, लेकिन उनका नाम कहीं पे भी नहीं आता है। नाम आता है भैया बड़े बड़े दुकानदारों का नाम आता है, जबकि मेहनत होती है सारी कारीगरों की। तो भाई वो लोग जब आप ऐसा करेंगे तो भाई हो सकता है उनकी और जो है रेपुटेशन और उनकी बढ़ जाएगी, भाई लोग उनकी कदर करने लग जाएं। तो ठीक है भाई, और आप कुछ कहना चाहें तो कह सकते हैं भाई। बस यही कि बहुत-बहुत शुक्रिया आपको, मेरी तरफ से आपको कि आपने मतलब लाइव में फिर से बुलाया, और बहुत-बहुत मुबारकबाद आपको भी, क्योंकि ये वेबसाइट सिर्फ़ हमारी नहीं है, आप जी सबकी जी, है। सभी के लिए है सिर्फ़ भाई, हमें समझ करना रहे है, हैं, आप सबको करना है। हम भी उसमें तो रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं भाई इंशाल्लाह। तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए अस्सलाम वालेकुम, खुदा जी हाफ़िज़। जी, वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।